ओम दुर्गे नमः शिवतो को शमता की शमता की। आज का प्रसंग है नवरात्रि में जो क्यों बोया जाता है। बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग है, कथा को सुनते रहें। हिंदू धर्म में साल में 4 नवरात्रि मनाई जाती है, जिसमें शैत और शारदीय नवरात्रि का काफ़ी अधिक महत्व है। और आप सभी ने देखा होगा कि नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापित किया जाता है और फिर किसी मिट्टी के बर्तन में जो बोया जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन जो क्यों बोया जाता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। ऐसा माना जाता है कि जो बोने की परंपरा शाकंभरी देवी से जुड़ी हुई है, जिससे जुड़ी कथा का वर्णन दुर्गा सप्तशती से किया गया है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में वर्णित कथा के अनुसार सभी देवताओं ने माँ भुवनेश्वरी की स्तुति की और स्तुति से प्रसन्न होने पर शाकंभरी देवी ने सभी देवताओं से कहा, हे देवताओं, जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों की स्तुति करने पर मैं पृथ्वी पर शाकंभरी देवी के नाम से प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी देवी के नाम से कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुई शाकुल द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी और जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी देवी के नाम से मेरी ख्याति होगी। और ऐसा माना जाता है कि देवी के शरीर से उत्पन्न हुए शाक जो ही थे, और इसलिए हिंदू धर्म में कोई भी शुभ काम में जो के बिना अधूरा माना जाता है। साथ में ये भी माना जाता है कि सृष्टि में सबसे पहली फसल जो ही थी, और यही वजह है कि जो को हिंदू धर्म ग्रंथों में पूर्ण फसल की मान्यता दी गई है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार दुर्वासुदेव ने ब्रह्मा जी से पूछा, कहा, हे ब्रह्मा जी, नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? तब ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक कथा में छपा हुआ है। बहुत साल पहले मनोहर नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम पीठत था। वह देवी दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। जब वह जवान हुआ तब उस ब्राह्मण पीठत का विवाह हुआ और कुछ महीनों बाद उसकी पत्नी से एक सुंदर पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम सुमति रखा। जब उस कन्या सुमति को ज्ञान हुआ तो जब पीठत देवी दुर्गा की पूजा करता था तो वह कन्या पूजा में बैठी रहती थी। लेकिन एक दिन वह कन्या देवी दुर्गा की पूजा में न बैठकर सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने चली गई। यह देखकर पीठत अपनी पुत्री सुमति पर नाराज हो गया और पीठत बोला, पुत्री सुमति, आपने आज पूजा क्यों नहीं की? हे दुष्ट, इस अपराध के लिए मैं तुम्हारी शादी एक कुष्ठ रोगी से ग्रसित मनुष्य के साथ कर दूंगा। पिता की बात सुनकर पुत्री बहुत दुखी हुई। वह अपने पिता से बोली, पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। अगर मेरे भाग में कुष्ठ रोगी पति ही लिखा होगा तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि जो इंसान जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। अपनी पुत्री सुमति की बात सुनकर पिता का क्रोध और बढ़ गया और कुछ समय बाद
अपनी पुत्री का विवाह एक कुष्ठ रोगी मनुष्य के साथ कर दिया। विवाह के बाद जब सुमति अपने ससुराल जाने लगी तब पिता कहने लगा, पुत्री, अपने कर्मों का फल भोगो। देखें भाग के भरोसे से रहकर तुम क्या कर सकती हो। पिता की बातें सुनकर सुमति सोचने लगी, क्या सच में मेरा भाग इतना खराब है जो मुझे कुष्ठ रोगी से ग्रसित पति मिला है। वह सुमति अपने पति के साथ जंगल में चली गई और फिर अगले दिन देवी दुर्गा सुमति के सामने प्रकट हुई और दुर्गा देवी बोली, हे पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और तुम जो चाहो वह वरदान मांग सकती हो। तब सुमति बोली, हे देवी, आप कौन हैं? मैंने आपको आज से पहले कभी नहीं देखा है। तब माँ दुर्गा बोली, हे पुत्री, मैं माँ भगवती दुर्गा आदिशक्ति हूँ और मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य से प्रसन्न हूँ। देवी दुर्गा की बातें सुनकर सुमति बोली, हे माता, मैं पूर्व जन्म में कौन थी? कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए। देवी बोली, तुम पिछले जन्म में एक भील की पत्नी थी। एक दिन तुम्हारे पति ने चोरी की और सिपाहियों ने तुम दोनों को पकड़कर कारागार में बंद कर दिया और उन्होंने तुम लोगों को कोई भी भोजन नहीं दिया। उस समय नवरात्र का दिन चल रहा था और तुम दोनों ने नवरात्र के दिनों में कुछ नहीं खाया और ना ही जल पिया था, जिस कारण अनजाने में ही सही लेकिन तुम्हारा 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत हो गया था और उसी नवरात्र के व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आई हूँ। तब सुमति बोली, हे माता, आप अगर मुझे कोई वरदान देना चाहती हैं तो मेरे पति को कुष्ठ रोग से मुक्त कर दो। तब देवी बोली, हे पुत्री, तुम नवरात्रि का एक दिन का पुण्य अर्पण करो, तुम्हारा पति निरोग हो जाएगा। फिर सुमति ने ऐसा ही किया और सुमति का पति निरोग हो गया। यह देखकर सुमति देवी की स्तुति करने लगी। सुमति की भक्ति से देवी प्रसन्न हुई और फिर नवरात्रि व्रत की विधि विस्तार से बताते हुए देवी कहने लगी, हे पुत्री, नवरात्र में विधि पूर्वक 9 दिन का व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सकें तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मण से पूछकर घट स्थापन करें और आदिशक्ति दुर्गा भवानी भुवनेश्वरी की मूर्ति की स्थापना करें। उनकी विधि विधान से पूजा करें और पुष्पों से उनकी पूजा करें। इन 9 दिनों में जो कुछ दान कर सकती हो वह दान भी अवश्य करें। नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसके बाद देवी भुवनेश्वरी आदिशक्ति अंतर्ध्यान हो गई और कथा बहुत ही सुंदर अद्भुत रोमांचकारी थी। कथा को सुनते रहें, फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए इस चैनल को, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें और मैया का नाम जपते रहें। शक्तों को क्षमता की क्षमता की क्षमता की।